हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जिस तरीके की दोस्ती देखने को मिली है, उससे एक कंट्री इस समय कंप्लीटली शॉक में है, पाकिस्तान। बिकॉज इस समय फ्रेंड्स, अफगान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी भारत में हैं, उस समय जब अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक फुल ब्लोन वॉर जैसी सिचुएशन इमर्ज कर रही है। इसके बारे में मैं आज इस सेशन में और डिटेल में बात करूंगा फ्रेंड्स। बट पहले आप इस न्यूज को देखें जो जस्ट आज सुबह की आ रही है कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन किया है अफगानिस्तान तालिबान का, क्योंकि एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है बाय आमिर खान मुटाकी एंड भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर दोनों के द्वारा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही शॉकिंग है। और इसीलिए पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो एक जॉइंट स्टेटमेंट दोनों ने रिलीज किया है, इट इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। तो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट फ्रेंड्स रिलीज किया गया है, ये जस्ट आमिर खान मुटाकी का मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट को रिलीज किया गया है। और इसमें क्या ऐसा कहा गया है फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करेंगे। बट पाकिस्तान ने कड़े शब्दों में इस पर्टिकुलर जॉइंट स्टेटमेंट का निंदा किया है। और इनफैक्ट अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनको भी समन भेजा है और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है कि व्हाई अफगानिस्तान हैज सेड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इन इंडिया। अब आखिरकार ऐसा अफगान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुटाकी ने क्या कह दिया? तो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में यह मेंशन किया है दैट जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पूरी तरीके से भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो फ्रेंड्स, यही चीज पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। बिकॉज अगर जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरीके से भारत का है, क्योंकि अफगानिस्तान ने अब इसको माना है, विच मीन्स कि भारत और अफगानिस्तान जो है वो नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब भारत जो है वो आने वाले समय में डायरेक्टली अफगानिस्तान में अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकता है। बिकॉज इस समय आपको पता है फ्रेंड्स कि जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, इसकी वजह से भारत का अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी भी प्रॉब्लम में आता है। लेकिन अब अफगान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है दैट ये जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर है वो इंटीग्रल पार्ट है भारत का। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुटाकी को थैंक यू भी कहा। जिस तरीके से अफगान तालिबान ने कड़े शब्दों में पहलगाम टेरर अटैक का निंदा किया, और इस कॉन्टेक्स्ट में एक और स्टेटमेंट दोनों कंट्री ने रिलीज किया जिससे पाकिस्तान के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। दोनों कंट्री ने कहा बोथ साइड्स अनइक्विवोकली कंडेम्ड ऑल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म इमिनेटिंग फ्रॉम रीजनल कंट्रीज। फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था। दोनों कंट्री ने कहा कि आज जिस तरीके से रीजनल कंट्री से टेररिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। और ये रीजनल कंट्री फ्रेंड्स दोनों इनडायरेक्टली रेफर कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म को कंटिन्यू करता है। दोनों कंट्री ने कहा फ्रेंड्स कि हमें मिलकर आने वाले समय में पीस, स्टेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट को इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तालिबान इस बार इट हैज शोड ऑल लव फॉर इंडिया। अफगानिस्तान ने कहा है कि भारत एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है हमारा, और ये रिलेशन जो है हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रेड और पीपल टू पीपल टाइज के हिसाब से बनाना पड़ेगा। वी विल नॉट अलाउ एनी ग्रुप टू यूज आवर टेरिटरी अगेंस्ट द अदर। तो ये सारे अटकले, ये सारे फियर्स जो भारत के थे कि अफगान की धरती को पाकिस्तान यूज कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट, इन सभी चीजों के ऊपर कंप्लीटली एक तरीके का पूर्ण विराम लगा दिया है अफगान तालिबान ने। बिकॉज इट हैज सेड देयर इज नो स्कोप, नॉट एन आयोटा ऑफ स्कोप दैट आवर टेरिटरी कैन बी यूज्ड बाय एनी अदर कंट्री टू मेक एनी प्रॉब्लम फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे चीजें हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के पीडीएफ फ्रेंड्स अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ
वन टू वन गाइडेंशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस समय जैसे मैंने पहले भी कहा कि फुल ब्लोन वॉर जैसी सिचुएशन यहां पे बनती हुई दिख रही है, जहां पे तालिबान ने आज सुबह पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से लगभग 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत हो चुकी है। और डूरंड लाइन जो एक तरीके का बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, उसके अराउंड सेवरल चेक पोस्ट जो हैं उसको अफगान तालिबान ने कब्जे कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब इस पूरी डेवलपमेंट में पाकिस्तान के एज यूजुअल इनफेमस मॉकिंग डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये पूरा ब्लेम भारत पे डाल दिया है। इस व्यक्ति ने कहा है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में केओस जनरेट कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगेन पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर हैड सेड समथिंग वेरी वेरी फुलिश एंड वेरी वेरी पब्लिकली जोकिंग, जिसकी वजह से अगेन इनकी काफी ज्यादा मजाक उड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरीके का टेंशन यहां पर अफगानिस्तान और इंडिया के पाकिस्तान के बीच में बनते हुए दिख रहा है, इसके बीच में एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि आज का अगर मैं बात करूं शेड्यूल, तो शेड्यूल में यह था कि तालिबान के मिनिस्टर को आज ताजमहल विजिट करना था और उसके बाद एनएसए अजीत डोवल के साथ एक सेपरेट मीटिंग करना था। पहले फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ तो इनकी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन हमारे मिस्टर जेम्स बॉन्ड एनएसए अजीत डोवल के साथ इनको एक सेपरेट मीटिंग करना था, जहां पे सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म को लेकर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जस्ट कुछ देर पहले की खबर आ रही है कि अफगान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुटाकी ने अपना ताजमहल विजिट को अर्जेंटली कैंसिल कर दिया है। अब वो दिल्ली में रहेंगे और खबर ये आ रही है कि कुछ ही घंटों में वो एनएसए अजीत डोवल के साथ मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का टेंशन इस समय डूरन लाइन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखते हुए मिल रही है, तो उसी को लेकर कुछ बहुत बड़ी चर्चा यहां पर एनएसए अजीत डोवल के साथ हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर मेरी ध्यान थी कि सऊदी अरेबिया क्या करेगा, बिकॉज अभी रिसेंटली आपको पता है फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। तो इंडिया पाकिस्तान में अब ये कैसे फिगर आउट करेगा, इसका ट्रेलर हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में समझ में आ जाता। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक अच्छा खासा अटैक किया, 12 सोल्जर्स मर गए, बहुत सारे चेक पोस्ट को हमने एक्वायर कर लिया। अब लॉजिकली ये देखा जाए तो सऊदी अरेबिया को तो पाकिस्तान की मदद में आना चाहिए था, बिकॉज एक डिफेंस एग्रीमेंट था। लेकिन फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया ने कहा है सेल्फ रिस्ट्रेंट, दोनों कंट्री को सेल्फ रिस्ट्रेन करना चाहिए। मतलब फ्रेंड्स, डिफेंस सिक्योरिटी क्लॉज जो है उसको सऊदी अरेबिया ने ट्रिगर नहीं किया, और सऊदी अरेबिया ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि वो पाकिस्तान की पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। मतलब फ्रेंड्स, ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है ये वन साइडेड है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तो मदद नहीं करेगा, सऊदी अरेबिया केवल अपने इकोनॉमिक बेनिफिट जो वो पाकिस्तान को देता है उसकी वजह से वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को अपने लिए डेटरेंस की तरह यूज करेगा। तो इससे जो कयास लगाए जा रहे थे कि भारत के लिए बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन होगी, ये भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अब फ्रेंड्स, अगला सवाल आता है कि भारत नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चाल कब खेलेगा, कैसे हम आने वाले समय में अब फाइनली अफगानिस्तान में जो तालिबान है इसको ऑफिशियली अफगानिस्तान की हुकूमत की तरह रिकॉग्नाइज करे, जो रशिया ने किया है। तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट आप मान सकते हैं इंडिया और तालिबान के बीच में रिलेशन को। लेकिन फ्रेंड्स, ये भारत की जो प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए दिख रही है। आपने देखा कुछ दिन पहले की खबर आ रही थी कि पहली बार भारत जो है वो म्यांमार के रेबल से डायरेक्टली बात करेगा कि कैसे वहां से वो रेयर अर्थ मंगा सके। तो आज तक फ्रेंड्स, तालिबान के साथ बातचीत करना, किसी नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ बातचीत करना, ये कभी हमारे फॉरेन पॉलिसी के डिक्शनरी में नहीं था। लेकिन आज व्हेन द वर्ल्ड ऑर्डर हैज बिकम chaotic, turbulent, Donald Trump has come into the picture, there's no ethics in international relation. The ethics of international relation can only be judged whether that decision fulfills your national interest or not. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है इंडिया और अफगान तालिबान के बारे में, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.